नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं पुनः जो चर्चा का विषय है। तो इससे देखिए केवल जिम्नोस्पर्म के एक या दो वीडियो ऐप पर यूट्यूब पर गए हैं और इसके जो अन्य क्वेश्चन हैं, इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो ऐप पर गए हैं और ऐप पर पूरी थ्योरी क्लासेस भी जाती हैं। तो ऐप पर सारा आपको मटेरियल दिया जाता है। यूट्यूब पर बीच बीच से कुछ ही क्लासेज या कुछ एक आध जो ऐप की क्लास होती है वो जाती है। ऐप पर सारी आपको थ्योरी क्लासेस कराई जा रही हैं। मेन थ्योरी क्लासेस जो नोट्स बनाकर आपको पढ़ाया जाता है, तो नोट्स बनाकर आपको सारी जो क्लासेस हैं वो कराई जा रही हैं ऐप पर, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा नोट्स, प्रैक्टिस सेट, डिस्कशन हम 10:30 बजे से लेके 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक डेली कराते हैं। आज का जो डिस्कशन टॉपिक है वो बैक्टीरिया है और आपका पूरे सिलेबस से डिस्कशन किया जाता है जिससे तैयारी आपकी बूस्ट बनी रहे। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ये लोगो है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। इस कहाँ करें? गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और साइन अप करेंगे। वहाँ एक छोटा सा साइन अप लिखा रहेगा जहाँ आप इनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, यानी आपका नाम और आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। जैसे ही तीनों डाल देंगे तो इनरोलमेंट आईडी, पासवर्ड आ जाएगा। वहाँ 999 और 1199 की 2 मेंबरशिप दिखाएगा। ये 2022 का जो टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम है तब तक वैलिड रहेगा। ये आपके 2022 के टीजीटी, पीजीटी और उसके अलावा जो इन फ्यूचर एलटी का एग्ज़ाम है तब तक वैलिड रहेगी। जो पसंद हो वो आप ले सकते हैं। और आपको मैं वादा करता हूं कि आप हमसे जुड़ने के बाद आप खुद महसूस करेंगे हफ्ते भर बाद कि हाँ, आप में अजीब परिवर्तन हो रहा है और आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ये मैं वादा करता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे देख लेते हैं। द वुड ऑफ पाइनस इज, पाइनस की जो वुड होती है, लकड़ी होती है, वो कैसी होती है? तो हमने इससे पहले आपको 2 प्रकार की वुड बताई थी जिम्नोस्पर्म में। हमने बताया था कि जो जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म में 2 प्रकार की वुड होती है या लकड़ी होती है। एक होती है मैनोजाइलिक और एक होती है पिक्नोजाइलिक। ध्यान रखिएगा, मैनोजाइलिक किस में पूछा जाता है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैनोजाइलिक वुड होती है वो किस में देखने को मिलती है? तो मित्र, मैनोजाइलिक जो वुड्स होती है वो केवल साइकस में देखने को मिलती है। किसमें? साइकस में। जो पिक्नोजाइलिक, पी से क्या होता है? पाइनस। क्या होता है? पी से पाइनस। तो पिक्नोजाइलिक वुड हरदम पाइनस में देखने को मिलती है। पी से मत कंफ्यूज होइएगा। एक और, तो ऑप्शन कौन सा सही लगाएंगे? बी, पाइनस में ये देखने को मिलता है। पॉलीजाइलिक वुड क्या होती है? पॉलीजाइलिक वुड प्राय साइकस में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ये अंतर कहाँ आपको फंसा रहा है। तो जो यंग स्टेम होता है, ध्यान रखिएगा, ये नीचे ले आए नहीं तो हमारी बोर्ड में जो यंग स्टेम होता है, यंग स्टेम यानी नया नौजवान जो तना होता है साइकस का, तो साइकस के नौजवान तने में मैनोजाइलिक वुड होती है। मैनोजाइलिक वुड होती है, ध्यान रखिएगा, जाइलिक वुड होती है। कैसी होती है? मैनोजाइलिक वुड होती है। परंतु सेकेंडरी जब इसमें ग्रोथ हो जाती है, कौन सी ग्रोथ हो जाती है? सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, अर्थात यदि द्वितीयक वृद्धि हो गई। क्या हो जाती है? यदि द्वितीयक वृद्धि हो गई तो इसमें क्या हो जाता है? ये वुड जो मैनोजाइलिक है ये कन्वर्ट हो जाती है पॉलीजाइलिक में। किसमें? पॉलीजाइलिक। ध्यान रखिएगा, पॉलीजाइलिक और पिक्नोजाइलिक अंतर क्या है? ये POLY से, वो पिक्नोजाइलिक ये लिखा हुआ PYCNO से, तो दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा। पॉलीजाइलिक अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे तो आप साइकस ही लगा के रखेंगे, अगर पिक्नो पूछे तो आप पाइनस लगा के रखेंगे। बहुत मतलब थोड़ा सा अंतर है। और ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी जाइलम जो होता है, साइकस का जो सेकेंडरी जाइलम होता है, ये मतलब सेकेंडरी जो जाइलम होता है उसका एक विशेष लक्षण होता है। ध्यान रखिएगा, एक विशेष लक्षण होता है जो सिर्फ साइकस में पाया जाता है, मल्टी सीरिएट बॉर्डेड पिट। अगर पूछ दे मल्टी सीरिएट का मतलब कई सारी कतारों में, बॉर्डेड पिट किस में देखने को मिलते हैं? बॉर्डेड जो पिट है किस में देखने को मिलते हैं? तो ये लगा कर आप आइएगा कि साइकस के स्टेम में। कहाँ देखने को मिलते हैं? साइकस के स्टेम में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कहाँ देखने को मिलते हैं? तो प्रायः साइकस के स्टेम में देखने को हमें मिलते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है ओवलीफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज पार्ट ऑफ। जो ओवलीफेरस स्केल होते हैं पाइनस के, इस पार्ट ऑफ, वो किसका हिस्सा होते हैं?
ओवलीफेरस जो स्केल होते हैं वो किसका हिस्सा होते हैं? तो ओवलीफेरस स्केल किस में पाए जाते हैं? तो ये पाइनस में पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन ये हुआ, ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पूछा गया क्वेश्चन है कि ओवलीफेरस स्केल कहाँ पाए जाते हैं। ओवलीफेरस, ये सेम जो क्वेश्चन है ये ELT 2018 में क्वेश्चन पूछा, आप उठाकर पेपर देख लीजिएगा। ऐप पर सॉल्व क्वेश्चन पेपर पढ़ा, यूट्यूब पर भी पढ़ा है, 2018 सेम क्वेश्चन पूछा था। ओवलीफेरस स्केल प्रायः मेगास्पोरोफिल में देखने को मिलते हैं, यानी फीमेल कोन में जो मेगास्पोरोफिल होता है वहां देखने को मिलते हैं। ओवलीफेरस स्केल दो प्रकार के स्केल, मेगास्पोरोफिल में दो प्रकार के स्केल देखने को मिलते हैं। ये कौन कौन से स्केल देखने को मिलते हैं? तो अभी हमने आपको बताया था कि दो, जो फीमेल मेगास्पोरोफिल दो स्केल होते हैं। एक होता है ब्रैक्ट स्केल, ब्रैक्ट स्केल होता है, और दूसरा स्केल क्या होता है? ओवलीफेरस स्केल होता है, ओवलीफेरस स्केल होता है। ये दो प्रकार के स्केल पूछ सकता है कि किस में देखने को मिलते हैं, और ये क्या माने जाते हैं? ओवलीफेरस स्केल माने जाते हैं कार्पेल। क्या होते हैं? ये माना जाता है ये कार्पेल है। अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट एंड ब्राउन, रॉबर्ट और ब्राउन के अनुसार, रॉबर्ट और ब्राउन के अनुसार ये स्केल क्या होते हैं? ओवलीफेरस स्केल। तो ओवलीफेरस स्केल कार्पेल होते हैं, ये रॉबर्ट और ब्राउन ने ये बताया था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो वो तो बता दिया। अब नेक्स्ट आता है द विंग ऑफ द पाइनस पॉलन ग्रेन इज। तो पॉलन ग्रेन जो पाइनस की जो विंग होती है, सॉरी पाइनस का जो पॉलन ग्रेन होता है, तो ये पॉलन ग्रेन है, ध्यान रखिएगा। और इसके ऊपर इस तरीके से विंग दिखाई देती है, ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये किसकी है? ध्यान रखिएगा। तो ये है विंग, किसकी है? तो एक्साइन की होती है। किसकी होती है? एक्साइन की। विंग किसके बनी होती? तो एक्साइन की। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंटाइन तो होता नहीं है। और विंग के कारण इसमें कौन सा पॉलिनेशन होता है? तो एयर पॉलिनेशन होता है, हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है। कौन सा पॉलिनेशन होता है? तो प्रायः इनमें हमें वायु के द्वारा पॉलिनेशन देखने को मिलता है। किसके द्वारा मिलता है? वायु के देखने को मिलता है पॉलिनेशन, वायु के द्वारा। और एक और चीज़ होती है कि ये जब मतलब झुंड में उगते हैं, जहाँ मतलब जैसे नैनीताल है या ऐसी एरिया में, हिल एरिया में चले जाओ जहाँ मतलब पाइनस बहुत है, तो वहाँ जब इनका समय आता है तो उस समय पॉलन ग्रेन इतना ज़्यादा निकलता है कि पूरा का पूरा वातावरण जो होता है वो येलो कलर का हो जाता है। क्या हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है। जब ये येलो कलर का हो जाता है तब क्या कहते हैं? तो उस स्टेज को बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सोवर ऑफ सल्फर। क्या बोलते हैं? सोवर ऑफ सल्फर के नाम जानते हैं। जो पीला वातावरण होता है, सोवर ऑफ सल्फर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 65, द मोस्ट मेडिसिनली इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म इज। जो सबसे ज्यादा जिम्नोस्पर्म मेडिसिनल यानी औषधि के रूप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, या वो जिम्नोस्पर्म कौन है जिससे दवा निकाली जाती है? और कौन सी दवा? एफेड्रिन निकाली जाती है। कौन सी दवा निकाली जाती है? तो इफेड्रिन नाम की दवा निकाली जाती है, जो श्वास रोग, खांसी, जुखाम आदि में दी जाती है, वो इफेड्रा से निकाली जाती है। किससे निकाली? इफेड्रा। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इफेड्रा का महत्वपूर्ण है। पाइनस से क्या होता है? लकड़ी प्राप्त की जाती है, वुड, खिड़के, दरवाजे आदि लगाने में यूज़ करते हैं इसको। और इससे प्रायः चिलगोजा भी प्राप्त होता है। इससे प्रायः हमें क्या प्राप्त होता है? तो इससे प्रायः हमें चिलगोजा भी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है मित्र? तो चिलगोजा। और किससे प्राप्त होता है? तो पाइनस जिरार्डियाना से प्रायः चिलगोजा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? चिलगोजा पाइनस जिरार्डियाना से। गिंगो जो है, ध्यान रखिएगा, जो गिंगो बाइलोबा होता है, ये साइकस और पाइनस के बीच की कनेक्टिव लिंक का भी काम करता है। और गिंगो की खास बात ये होती है गिंगो बाइलोबा की कि ये लिविंग फॉसिल्स भी है। ये दोनों लिविंग फॉसिल्स हैं। ध्यान रखिए, गिंगो और साइकस दोनों लिविंग फॉसिल्स हैं। क्या है? दोनों के दोनों लिविंग फॉसिल्स हैं। गिंगो और ये दोनों क्या है? प्रायः लिविंग फॉसिल्स हैं, या मतलब फॉसिल्स के रूप में पाए जाते हैं। तो इनमें दोनों में से एक क्वेश्चन लिविंग फॉसिल से पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 68, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स आर फाउंड? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स आर फाउंड? इनमें से किस में वेसल्स पाई जाती है? तो लाइकोपोडियम क्या है? तो लाइकोपोडियम एक टेरिडोफाइट है। क्या है? टेरिडोफाइट है। और टेरिडोफाइट क्या होता है? वेसल्स लेस होता है।
वेसल्स नहीं पाई जाती है। और एडियंटम भी क्या है, एक टेरोडोफाइट है जिनमें वेसल्स नहीं पाई जाती। साइकस भी क्या है, जिम्नोस्पर्म है। क्या है, जिम्नोस्पर्म है जिसमें वेसल्स नहीं पाई जाती है। क्या जिम्नोस्पर्म में भी क्या होता है, वेसल्स लेस होता है, वेसल्स लेस होता है। मगर इफेड्रा जो है, ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ लक्षण एंजियोस्पर्म के आते हैं। किसके आते हैं, एंजियोस्पर्म के। है जिम्नोस्पर्म ये, मगर उच्च लेवल का जिम्नोस्पर्म है, तो इसमें वेसल्स देखने को मिलती। तो ऑप्शन डी हम लगा देंगे। क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। 69 क्वेश्चन करेंगे। द इंडोस्पर्म इज ए गैमेटोफाइटिक टिश्यूज इज। ध्यान रखिएगा, जो इंडोस्पर्म इज ए गैमेटोफाइटिक टिश्यूज। देखिए दो शब्द यूज होते हैं, एक होता है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, और एक शब्द यूज होता है टेरोडोफाइट, सॉरी स्पोरोफाइट। क्या यूज होता है, स्पोरोफाइट। जहां स्पोरोफाइट समझ लो तो समझ लीजिए उसकी प्रत्येक सेल डिप्लॉइड है। कैसी है, डिप्लॉइड। और जहां गैमेटोफाइट शब्द यूज हो या इग्मोगोद्भिद शब्द यूज हो, समझ लेना वो हैप्लॉइड है। तो कहता है किसका इंडोस्पर्म, वो उसका मतलब सीधे क्वेश्चन अगर समझ लोगे तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसने पूछा है किसका इंडोस्पर्म, किसका इंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, उसने ये कहा है। तो केवल जिम्नोस्पर्म एक ऐसा है जिसके इंडोस्पर्म प्रायः हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, प्रायः जिम्नोस्पर्म के जो एंडोस्पर्म होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। ये बनते कब हैं, तो ये बिफोर फर्टिलाइजेशन बनते हैं। कब बनते हैं, बिफोर फर्टिलाइजेशन बनते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले बनते हैं। ये कब बनते हैं, तो ये प्रायः फर्टिलाइजेशन के पहले बनते हैं। इसलिए ये कैसे होते हैं, तो हरदम ये डिप्लॉइड होते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आता है एंजियोस्पर्म के इंडोस्पर्म कैसे होते हैं, तो ट्रिप्लॉइड होते हैं। ध्यान रखिएगा, ट्रिप्लॉइड भी होते हैं, डिप्लॉइड, ऑर्निथेरा प्रकार के और पेप्रोमिया प्रकार के। पढ़ लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन फंसते हैं इसमें। आपको हमने ऐप पर जो क्लासेस ली हैं उसमें हमने इसको हाईलाइट करके बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं। टेरोडोफाइट में किसका डिप्लॉइड, किसका हेक्साप्लॉइड, ऐसे होता है। टेरोडोफाइट्स में इंडोस्पर्म अब्सेंट होता है और ब्रायोफाइट में भी अब्सेंट होता है। ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2002 में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है 72, द एल्बुमिनस सेल अकरिन। एल्बुमिनस कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, तो प्रायः एल्बुमिनस कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती हैं या किस में देखने को मिलती हैं। तो हम आपको बता दें कि एल्बुमिनस जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो जिम्नोस्पर्म का है। किसका है, जिम्नोस्पर्म में एल्बुमिनस सेल्स हमें देखने को मिलती हैं। किस में देखने को मिलती हैं, तो प्रायः एल्बुमिनस जो सेल्स होती हैं वो जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म में कहाँ, फ्लोएम में। कहाँ देखने को मिलती है, फ्लोएम में। ध्यान रखें, एल्बुमिनस सेल फाउंड इन द फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा साइकस की अगर बात करें, यहाँ एल्बुमिनस सेल कहाँ देखने को मिल रही, प्रायः साइकस में म्यूसिलेजिनस कैनाल भी प्रेजेंट होती है। ध्यान रखिएगा, साइकस में म्यूसिलेजिनस कैनाल भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, तो प्रायः म्यूसिलेजिनस कैनाल भी उपस्थित होती है पिथ में। कहाँ पाई जाती, पित्त में। ये क्वेश्चन पूछा है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसने क्वेश्चन नंबर 73 पे कहा है, क्या कहा है, पॉइंट्स आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। माइक्रोस्पोर ऑफ पाइनस आर विंग्ड। करेक्ट स्टेटमेंट, पॉइंट ऑफ द, सही कथन का, माइक्रोस्पोर्स ऑफ पाइनस बिल्कुल सही है। माइक्रोस्पोर ऑफ साइकस आर बोर्ड शेप्ड, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये लट्टू के आकार का होता है। कैसा होता है, लट्टू के आकार का होता है। इस तरीके से दिखाई देता है, बोर्ड की लट्टू के आकार का होता है और बोर्ड की तरह दिखाई देता है। ये ऐसे ये कैसे दिखा, बोर्ड के आकार का, मतलब एक तरफ चौड़ा एक तरफ पतला। तो इसका ऑप्शन होगा बोथ ए और बी इज करेक्ट। ए और बी दोनों के दोनों इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 74 नंबर, जिम्नोस्पर्म आर नेकेड सीडेड बिकॉज दे लैक। एक्चुअली में जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अनावृत बीजी बोलते हैं। अनावृत बीजी बोलते हैं, अर्थात जिनके बीज के ऊपर आवरण न पाया जा रहा, आवरण का अभाव हो। किसका अभाव हो,
तो प्रायः आवरण का अभाव हो, उन्हें हम अनावृत बीजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं मित्र? तो अनावृत बीजी के नाम से जानते हैं। तो ये अनावृत बीजी किसके कारण होते हैं? तो चूंकि ओवरी से फल बनता है, ओवरी से क्या बनता है? फल। तो इसका मतलब ओवरी एब्सेंट होगी तो सी नंबर लगाएंगे, इनमें ओवरी अनुपस्थित होती है, ध्यान रखिएगा। और भ्रूणपोष इनका कैसा होता है? जिम्नोस्पर्म का तो हरदम हैप्लॉइड होता है, इंडोस्पर्म जो होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 76 पे चलते हैं और 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एल्गल जोन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, शैवाल जोन इसमें से किसकी विशेषता है? शैवाल जोन किसमें पाया जाता है? तो हम आपको बता दें कि जब आप साइकस पढ़े होंगे, साइकस में दो प्रकार की रूट पढ़ी होगी, इंटर में भी आपने पढ़ा है और बीएससी में पढ़ा है और एमएससी में भी आपने साइकस पढ़ा है। इंटर में तो खैर इतना वहाँ नोट से ही बनाते रहते हैं, उतना मज़ा नहीं आता। बीएससी में जब आपने पढ़ा होगा, क्योंकि बुद्धि के जो कपाट होते हैं वो खुल जाते हैं, तो साइकस में एक नॉर्मल रूट पाई जाती है, नॉर्मल रूट यानी साधारण जल पाई जाती है, एक कोरलॉइड रूट पाई जाती है। कौन सी रूट पाई जाती है? कोरलॉइड रूट पाई जाती है। ये कोरलॉइड रूट्स होती है, ध्यान रखिएगा, ये क्या करती है? लेटरल ब्रांचेस प्राइमरी रूट, और इससे शाखाएं निकलती, एपोजियोट्रॉपिक होती है। क्या होती है? एपोजियोट्रॉपिक। ध्यान रखिएगा ये शब्द आता है। एपोजियोट्रॉपिक रूट किसमें पाई जाती है? तो साइकस में। साइकस की कौन सी जड़ एपोजियोट्रॉपिक होती है? तो कोरलॉइड जो रूट होती है वो प्रायः जो होती है वो कैसी होती है? एपोजियोट्रॉपिक होती है। कैसी होती है? एपोजियोट्रॉपिक होती है। किसकी रूट? साइकस में कोलोराइड रूट, अर्थात यह मतलब ग्रेविटी की ओर ना जाकर सरफेस पे चलती है। जनरली रूट कैसी होती है? जियो पॉजिटिव होती है, अर्थात वो मिट्टी की तरफ या जो आपका फोर्स होता है उसकी तरफ चलती है, यानी नीचे की ओर, जल की ओर चलती है, मगर ये सरफेस की ओर चलती है। तो इसमें कौन सी? नॉर्मल रूट ऑफ साइकस बिल्कुल गलत है, रूट ऑफ पाइनस ही है। कोलोराइड रूट्स में खास बात होती है, इसमें एल्गल जोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एल्गल जोन। अगर इसका चित्र आप देखेंगे तो इस तरह से जब चित्र बनता है, ये कोशिकाएं बनती हैं, फिर यहाँ बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं जिनमें दो प्रकार की एल्गी की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और कौन सी एल्गी पाए जाते हैं? तो ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं, अर्थात नील हरित शैवाल। और ये भी पूछ देता एग्जाम में, कौन से नील हरित शैवाल यहाँ देखने को मिलते हैं? तो यहाँ हम आपको बता दें, एना बीना देखने को मिलता है, एना बीना। और कौन सा देखने को मिलता है? नॉस्टॉक। एना बीना कौन सा? एना बीना साइकेडी। अगर नाम पूछ दे, ये क्वेश्चन चूंकि हायर में बन चुका है कि कौन सा पूछा था, तो एना बीना साइकेडी। और नॉस्टॉक की जो जाति होती है पंक्टिफॉर्मी बोलते हैं, पंक्टिफॉर्मी के नाम से जानते हैं, ये जात पाई जाती है। ऑस्लेटोरिया की भी कुछ जातियां देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन इसका हम डी सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 77 नंबर। लार्जेस्ट मेल गैमीट ऑफ प्लांट किंगडम आर प्रोड्यूस्ड, सबसे बड़ा मेल गैमीट किस में पाया जाता है? और मेल गैमीट क्या होता है? एक्चुअली में पॉलन होता है, समझ लीजिए पॉलन बोल सकते हैं, पॉलन ही बोल सकते हैं, या पॉलन की जगह ये भी बोल सकते हैं कि जो उसके अंदर स्पर्म बोल सकते हैं, शब्द स्पर्म वो भी बोल सकते हैं, पॉलन को भी मेल गैमीट कहते हैं। तो वो किसमें? साइकस। साइकस का जो मेल गैमीट्स होता है उसको नेकेड आई से देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं? नेकेड आई से देख सकते हैं, यानी प्रायः हम इसको नग्न आँखों से देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं? तो प्रायः हम इसको नग्न आँखों से देख सकते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि इसको नग्न आँखों से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है? तो फाइकस का। ध्यान रखिएगा, फाइकस का एक एंजियोस्पर्म है। क्या है? एंजियोस्पर्म है, जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। 79 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। द नंबर ऑफ प्रोथेलियल सेल इन द मेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस इज, पाइनस की नर युग्मकोद्भिद में प्रोथैलस की कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, कितनी होती है? 2। कितनी प्रोथैलस सेल्स पाई जाती हैं? तो प्रायः 2 देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं? तो 2 सेल्स हमें प्रायः देखने को मिलती हैं। कितनी सेल्स? तो 2 सेल्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 80 नंबर। द ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज अकरिंग,
जो संचरण ऊतक पाया जाता है वो किस में देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है? तो लीफलेट ऑफ साइकस में ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज देखने को मिलता है। ये पीजीटी बायोलॉजी 2010, टीजीटी बायोलॉजी 2005 में बना हुआ क्वेश्चन है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। और इसके अलावा ध्यान रखिए कि नीडल ऑफ पाइनस में भी ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज पूछता है, तो अगर बोथ हो तो बोथ को लगाना है, वरना लीफलेट ऑफ साइकस को लगाना है। आप चित्र देखेंगे तो उसमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज दिखेगा, आप बुक खोल के देखिएगा और हमें कमेंट्स भी करिएगा। 81 नंबर है द कनेक्टिव लिंक बिटवीन साइकस एंड कोनिफर्स। कोनिफर्स और साइकस के बीच में कनेक्टिव लिंक कौन है? तो गिंगो बाइलोबा। गिंगो बाइलोबा में कोनिफर्स के भी लक्षण पाए जाते हैं और साइकस के भी लक्षण पाए जाते हैं, साइकेट्स के भी लक्षण पाए जाते हैं। टीजीटी बायोलॉजी 2010 में क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन नंबर 82 पे अगर नजर डालते हैं, देयर इज 16 क्रोमोसोम इन द लीफ ऑफ ए जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के लीफ में 16 क्रोमोसोम्स है। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वुड अकर इन द इंडोस्पर्म? तो देखिए ये कैसा होता है, ये होता है स्पोरोफाइट। क्या होता है? स्पोरोफाइट। पौधा जिम्नोस्पर्म का कैसा होता है? तो स्पोरोफाइट होता है, मतलब कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। मगर इसका इंडोस्पर्म जो होता है वो हैप्लॉइड है। कैसा है? हैप्लॉइड है। तो ये अगर 16 है तो इसकी हैप्लॉइड संख्या कितनी होगी? 2 का भाग दे दो तो कितनी होगी? 8। तो ऑप्शन हम ए सही कर देंगे, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1999 टीजीटी में क्वेश्चन बना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो द एपोजियोट्रॉपिक नेचर। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हमने कहा था कि ये क्वेश्चन पूछता है एपोजियोट्रॉपिक नेचर किसका पाया जाता है। एपोजियोट्रॉपिक नेचर जो पाया जाता है कोलोराइड रूट का पाया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हमसे ऐप पर आप जुड़िए और नोट्स जो मैं बना के पढ़ाता हूँ, आप जब एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाय मैंने तो अभी तक ज़िंदगी में ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। हम तो सिलेक्शन लिए बैठे 5-5 जगह। तो ऐसे ही आप जब पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें कंफर्म होंगी। अभी हमने इसका डाटा दिया था और देखिए यहाँ क्वेश्चन ये उठकर कोलोराइड रूट वाला बना है कि नहीं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यू स्पोरेंजिएट माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेनिंग विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आकर। देखिए 2 प्रकार की स्पोरेंजिया होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है यू स्पोरेंजिएट और एक होती है लेप्टोस्पोरेंजिएट। लेप्टोस्पोरेंजिएट ये आपको हमने ट्रेडोफाइट में पढ़ाया है। जो क्लासेस अगर जिस भी बैच में हो गई होंगी तो पढ़ाया। यूस्पोरेंजिएट का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल जब कोशिकाओं के समूह से स्पोरेंजियम बनती है, क्या बनती है? स्पोरेंजियम बनती है, तो उसे यूस्पोरेंजिएट कहते हैं। लेप्टोस्पोरेंजिएट में सिंगल सेल से स्पोरेंजियम का निर्माण होता है, एक केवल सेल से स्पोरेंजियम बनती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो कहता है विंग्ड पॉलन ग्रेन। एक तो ये क्वेश्चन यहीं से हमें पकड़ में आ जाएगा कि लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या होता है। तो लेप्टोस्पोरेंजिएट जो होता है वो कौन है? विंग्ड शब्द दिया है तो पाइनस है। क्या है? पाइनस। विंग्ड दिया है तो विंग्ड का मतलब आंख बंद करके लगाना, यूस्पोरेंजिएट तो समझो ही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पॉली एम्ब्रियोनी इन द पाइनस अकर ड्यू टू दो। पाइनस में ब्रौभूणता देखने को मिलती है, तो प्राय क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी किस में पाई जाती है? तो जिम्नोस्पर्म में, तो पाइनस में देखने को मिलती है क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। कोलोराइड रूट आर फाउंड इन, जो कोलोराइड रूट होती है वो पाई जाती है किस में पाई जाती है? तो अभी हमने बताया था साइकस में। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, टीजीटी में पूछा गया है, एलटी में पूछा गया, यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं। 88 इन पाइनस प्रेजेंट ओनली। पाइनस में पाया जाता है सिर्फ। पाइनस में क्या पाया जाता है? तो मेल और फीमेल दोनों कोन्स पाइनस में देखने को मिलते हैं। नर कोन भी मादा कोन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑफ साइकस। साइकस में कॉटिलेडन्स की संख्या कितनी होती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि साइकस में जो कॉटिलेडन्स की संख्या होती है वो प्राय कितनी होती है? तो
साइकस में जो कॉटिलेडन्स की संख्या होगी तो हम लगा देंगे 2। कितनी लगा देंगे? 2, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। इन प्लांट लार्जेस्ट एग अनफाउंड इन, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो एग है वो किस में पाया जाता है? तो नंबर ए, साइकस में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एग देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्डलिंग लीफ ट्रेस इज द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द स्टेम। ये क्वेश्चन अभी हायर में भी आया है। पर्ण मेखला अनुपत पाए जाते हैं तो साइकस में आप देखिएगा खजूर की तरह स्पॉट दिखाई देते हैं, तो उसी के संबंधित पूछा हुआ है, तो ये उसी में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइनस इजे। पाइनस एक क्या है? पाइनस एक वृक्ष है। क्या है? वृक्ष है। इसको खत्म कर दें। द स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म, सबसे छोटा लिविंग जिम्नोस्पर्म कौन सा है? तो जैमिया सबसे छोटा लिविंग जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉलिनेशन इन पाइनस। पाइनस में पॉलिनेशन कैसे होता है? एनिमोफिलस होता है, अर्थात वायु परागण होता है। होता है वायु परागण होता है। चिलगोजा इज ड्राई फ्रूट। चिलगोजा किससे प्राप्त किया जाता है? तो चिलगोजा प्रायः प्राप्त किया जाता है पाइनस से। पाइनस की जिरार्डियाना जात से प्राप्त किया जाता है, जो कि एक शुष्क फल है जो कि खाया जाता है। द विंग ऑन सीड ऑफ पाइनस डेवलप फ्रॉम, तो ये प्रायः किससे डेवलप होते हैं? ध्यान रखिएगा, जो विंग्ड होते हैं, विंग ऑफ सीड ऑफ पाइनस, तो वो किससे प्रायः ये डेवलप होते हैं? तो ये उसने पूछा हुआ है किससे डेवलप होते हैं। तो ये प्रायः ध्यान रखिएगा, ये प्रायः ओवलीफेरस स्केल से विकसित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सिंह पांडे जैन के लास्ट पेज पे जाएंगे तो वहाँ लिखा ओवलीफेरस स्केल अटैच टू द सीड एंड दिस सीड बिकम विंग्ड। इनके जो बीज होते हैं वो भी, देखिए पॉलन ग्रेन की बात नहीं कर रहा, पॉलन ग्रेन को हटाइए, यहाँ बीज की बात कर रहा है। और बीज में जो होते हैं ओवलीफेरस स्केल विंग्ड का निर्माण करता है बीज में। और साइकस रिवोल्यूटा इज वाइडली ग्रोन ऑन, तो ये प्राय ऑर्नामेंटल प्लांट है, यानी सजावटी पौधों के रूप में यूज किया जाता है। द टाइप ऑफ ओव्यूल इन पाइनस। पाइनस में जो ओव्यूल होता है वो एनाट्रोपस होता है, मगर सिंह पांडे में ऑर्थोट्रोपस दिया, जो कि गलत है। अब जब अन्य बुक पढ़ेंगे तो उसमें एनाट्रोपस है, तो ध्यान रखिएगा एनाट्रोपस। आर्थोट्रोपस जो होता है वो साइकस का होता है। हमने बता दिया सिंह पांडे जैन में ऑर्थोट्रोपस दिया, जो कि गलत है। एनाट्रोपस दिया है आपके कुमार मलिक में भी दिया है, और जो वशिष्ठा वगैरह है उसमें भी एनाट्रोपस दिया है। इन्वर्टेड ओमेगा। इन्वर्टेड, ये क्वेश्चन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और गवर्नमेंट UPHESC में क्वेश्चन बना है। इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड रिंग फाउंड इन द बंडल किस में पाए जाते हैं? तो ये बताइएगा ओमेगा शेप्ड। तो ये प्रायः रैकिस में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? रैकिस ऑफ साइकस। साइकस की जो रैकिस होती है उसमें इस तरह की संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। ध्यान रखिएगा, रैकिस में ओमेगा शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन पाइनस रूट शेप्ड ऑफ जाइलम इज। पाइनस में जड़ में जाइलम का आकार होता है, तो वो प्रायः वाई शेप्ड होता है। ऐसा होता है, वाई के आकार का होता है। कितने क्वेश्चन बचे हैं? विच ऑफ द प्लांट इज द लार्जेस्ट ओव्यूल। प्लांट में सबसे बड़ा ओव्यूल किसका होता है? तो साइकस का सबसे बड़ा ओव्यूल होता है। साइगो जो साबूदाना प्राप्त किया जाता है तो वो साइकस से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिंगो बाइलोबा इज नॉट नॉन द इंडेंजर्ड स्पीसीज बिकॉज, क्योंकि ये इंडेंजर्ड स्पीसीज क्यों नहीं है? तो बताइएगा, ex-situ या off-situ या in-situ मूल स्थान संरक्षण, तो या प्राकृतिक संरक्षण दिया जाता है, तो ex-situ बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट आर नॉट फॉर्म इन द जिम्नोस्पर्म, चूंकि उसमें ओवरी का अभाव होता है। दे हैव नो ओवरी, चूंकि उसमें ओवरी नहीं पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर डी पंथ इज डिवाइडेड जिम्नोस्पर्म इनटू, ये हायर एजुकेशन में भी पूछा है। तो डी पंथ ने जिम्नोस्पर्म को 3 भागों में या 3 डिवीजन में डिवाइड किया था। साइकोडोफाइटा, क्लमाइडो, स्पर्मोफाइटा और कोनीफेरोफाइटा 3 भागों में विभाजित किया था। इफ रूट पाइनस 24, रूट में अगर 24 हैं तो उसने किस में पूछा हुआ है?